नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि जिस पोस्ट में ज़्यादा वर्कलोड है, वो कौन-सी पोस्ट है, आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। इसके साथ एक बार यदि आपको पोस्ट मिल जाती है, तो वो बाद में चेंज नहीं होगी। तो आपको अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, तो वीडियो को पहले पूरा देख लें। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ रेलवे से जुड़ी जानकारी और सभी जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप विजिट कर कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हमारा मेन पर्पज यही है कि हम प्रेफरेंस को जानेंगे किस तरह से, जैसे दो तरह से प्रेफरेंस को देखेंगे। एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड है, दूसरा है हमारा वर्कलोड। तो दो फैक्टर रहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम, तो यह हम आगे की वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, जिसमें सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी के 2022 के सभी सोल्ड पेपर आ जाते हैं। 1 से 40 सेट इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ सामान्य ज्ञान के लिए वन लाइनर अप्रोच एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित ये बुक है। और सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर, जिसमें 3790 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2024 एडिशन की यह बुक है। रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो यहां भी आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग में सोल्ड पेपर है आपके, जिसमें 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मैथमेटिक्स सोल्ड पेपर्स में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो 1996 से लेकर अब तक सभी को कवर किया गया है। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक दे दिया है, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में 14 तरह की पोस्ट है। तो इस पोस्ट में हमें देखना कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है, क्योंकि एक बार जो पोस्ट आपको मिल गई वो बाद में चेंज नहीं होगी। और आपको वर्कलोड का भी पता होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड का भी पता होना चाहिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप किसी भी आई शॉप पर जाकर, जो भी गूगल क्लास वगैरह बनाती है, उस पर जाकर आप चेक करवा सकते हो कि आपका कौन सा कैटेगरी के अंडर आता है। रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको A2, B1, B2 और C1 चार कैटेगरी रखी गई है। इस चार कैटेगरी में अलग अलग तरह की पोस्ट है। जैसे A2 में ट्रैक मेंटेनर की है, फिर B1 में बहुत सारी पोस्टें मिलेंगी, B2 और C1 में सिर्फ वर्कशॉप वाली पोस्टें रहती है। जैसे B1 से ऊपर की बात करूं मैं, तो यहाँ ऊपर कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर विजन भी टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा। B2 से बिलो जब बात करूं, जिसके कलर ब्लाइंडनेस है, वो B2 वाले पोस्ट को हमेशा ऊपर रखे। B2 C1 वाली पोस्ट, जैसे वर्कशॉप की हम आगे बात करेंगे, वर्कशॉप वाली पोस्ट है, उनको आप प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हो यदि आपका B2 या C1 है। फिर A2 तो आपको मिल ही नहीं सकता, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में दो या ना दो, ये कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा फैक्टर रहता है हमारा वर्कलोड, कि वर्कलोड के अकॉर्डिंग हमें कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी चाहिए कि हमें आगे की स्टडी भी कर सके, साथ साथ में हम किसी अदर प्रिपरेशन भी कर सके, अदर एग्जाम की, या फिर इंटरनल एग्जाम होता है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर कर हमें आगे अच्छी जॉब पा सके। तो इन दो फैक्टरों पे हम आज बात कर रहे थे। तो वर्कलोड देखते हैं, वर्कलोड के अकॉर्डिंग आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंस बननी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वर्कशॉप की जो पोस्ट है, C1 मेडिकल रहता है, उसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में 1 नंबर पर रखें। फिर असिस्टेंट CNW, यहाँ B1 है मेडिकल स्टैंडर्ड, और पोस्ट भी अच्छी है। देखो 3000 यहाँ है, और यहाँ 2587 पोस्ट है, तो 2 नंबर पर CNW रखें। 3 नंबर पर आप TL एंड SC वाली पोस्ट है, जो वर्कशॉप की है। एक है ओपन लाइन की, एक है वर्कशॉप की। वर्कशॉप वाली को आप 3 नंबर पर रख सकते हो। असिस्टेंट ऑपरेशन जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, उसको 4 नंबर पे रख सकते हो। फिर ब्रिज को 5 नंबर पे रख सकते हो। 6 नंबर की बात करूं तो एसएनटी डिपार्टमेंट की जो असिस्टेंट एसएनटी है, उसको रख सकते हो। ये पोस्ट प्रेफरेंस मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जिसमें कम वर्कलोड है। 1 नंबर वाले में आपको थोड़ा कम देखने को, वर्कशॉप में मोस्टली काम होता है, 3 से 4 घंटे का काम होता है। यदि ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा सैलरी भी बनती है, इंसेंटिव मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। उसके बाद इसमें थोड़ी डे जॉब भी रहता है, शिफ्ट ज्यादा शिफ्ट जॉब नहीं होता, ओनली डे रहता है वर्कशॉप में मोस्टली। इस तरह के कार्य रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। तो फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे प्रेफरेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, वर्कलोड भी बढ़ता जाएगा थोड़ा। ऐसे कुछ रेलवे में कुछ ऐसे भी कार्य रहते हैं कि जैसे मजदूरी वाले से लगते हैं हमें देखने में, मगर काम है तो काम करना पड़ेगा किसी भी पोस्ट में। वैसे तो कोई सा भी काम करवाया जा सकता है, मगर फिर भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग डालना चाहिए। इसमें आपके प्रमोशन अच्छे हैं, प्रमोशन को भी मैं देखते हुए डाल रहा हूँ ये, कि जब आप वर्कलोड और प्रमोशन की बात करोगे, तो प्रमोशन जैसे वर्कशॉप में
हर 2 साल में आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा, 2 से 3 साल बाद में। सीएनडब्ल्यू में आपको 2 से 3 साल बाद प्रमोशन देखने को मिलेगा। टीएल एंड एससी में थोड़ा-सा वर्कशॉप में तो अच्छा है, और जो ओपन लाइन है, यहाँ आपको टाइम लगता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखी है, कल ही अपलोड किया, आप वो जाकर देख सकते हो कि प्रमोशन के रिगार्डिंग आपको कैसे पोस्ट प्रेफ़रेंस डालना है। अभी आप देख रहे हो कि हमने 6 नंबर तक देख लिया, 7 नंबर लोकोसेड है जो, असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, और 8 पे आपको इलेक्ट्रिकल रखना है। डीजल वाले अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, तो यहाँ प्रमोशन के चांस आपके ज़्यादा रहते हैं। इलेक्ट्रिकल में काफ़ी स्टाफ रहता है, तो प्रमोशन थोड़ा स्लो रहता है यहाँ। फिर 9 नंबर पे आपको रखना है असिस्टेंट टीआरडी, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, 1381 अच्छी वैकेंसी है। 10 नंबर पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये ओपन लाइन वाली आ गई। इसमें आपका सैलरी अधिक बनेगी, क्योंकि मोस्टली आपका कार्य रहेगा जो ट्रेन में वर्किंग का ही रहता है, ट्रैवलिंग की। तो इस वजह से यहाँ सैलरी ज़्यादा बनती है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। फिर 11 नंबर पर ट्रैक मशीन वाली है, यहाँ भी आपको सैलरी ज़्यादा बनने वाली है, ट्रैक मशीन वाली। यह भी आपके अनस्टेबल जॉब है, यानी एक जगह कोई कार्य नहीं रहेगा, अलग-अलग जगह आपके जैसे जिस सेक्शन में जो कार्य चल रहा है, वहाँ आपको मशीन के साथ ही रहना पड़ता है। तो आपका कोई क्वार्टर वगैरह नहीं होता, आपको अलग ही आपको रहना पड़ता है, मशीन के साथ ही वहीं आपका खाने-पीने का व्यवस्था की जाती है। फिर 12 नंबर पर आप पीवे रख सकते हो। पीवे में भी आपका ट्रैक मेंटेनर की तरह कार्य रहता है, थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी वाला सा कार्य है ये, तो इसलिए मैंने 12 नंबर पे रखा है। 13 नंबर पे आप पॉइंट्समैन रख सकते हो। पॉइंट्समैन में प्रमोशन कम है, 2400 ग्रेड पे तक आपका प्रमोशन है। मगर आप देखोगे इसमें एलडीसी का एग्जाम देकर आप जल्दी स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क या फिर ट्रेन मैनेजर बन सकते हो। फिर अंतिम स्थान पे आप ट्रैक मेंटेनर रख सकते हो। ट्रैक मेंटेनर में आपका प्रमोशन भी थोड़ा स्लो है, मगर नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें ज़्यादा रहती है, इसलिए आप, मैं तो कहूँगा इसको लास्ट में ही रखना। यदि आप पढ़ने में ठीक-ठाक हो और ऊपर की पोस्ट ले सकते हो, तो ट्रैक मेंटेनर में प्रमोशन थोड़ा स्लो है, और बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम भी बहुत कम होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ट्रैक मेंटेनर के। यदि इन सभी को इस तरह से प्रेफ़रेंस में रखोगे, तो अच्छी प्रेफ़रेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं खुद 2019 में ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्टेड था पहले। फिर 2023 में मैंने एनटीपीसी के थ्रू जेडब्ल्यू पोस्ट हासिल की है। तो ये पोस्ट प्रेफ़रेंस, मेरी खुद की भी पोस्ट प्रेफ़रेंस ऐसी थी, आपको मैं दिखा भी दूँगा आने वाली वीडियो में कि मेरी पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या थी। और बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड को भी आपको देखना है, कि जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें जैसे 1 नंबर पर सी1 है, 2 नंबर पर बी1 है, यदि आप बी1 में फिट नहीं हो, तो इस पोस्ट को आप हटा देना। फिर जैसे 3 नंबर पर सी1 है, तो 2 नंबर पे ये आ जाएगी। इस तरह से आपकी पोस्ट प्रेफ़रेंस रहने वाली है। बाकी आप यदि अलग से सभी की जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट बना रखी है, रेलवे ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से। तो आप सभी जॉब प्रोफाइल अलग-अलग देख सकते हो, जिसमें असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, इस तरह के सभी जॉब प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। 1-2 कुछ रहती है, वो आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।